नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां जैकी हत्याकांड के आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई मोहम्मद नदीम, मां जमीला खातून और बहन गुड़िया खातून को गिरफ्तार कर लिया है। 12 घंटे के अंदर तीनों को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया। वही हत्या के समय पहने कपड़े और हत्या में प्रयोग चाकू को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि कल सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला चौक पर युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें हत्या के बाद उसका भाई मौके से भागता दिखा था। हत्या का कारण पैसा और जमीन विवाद बताया जा रहा है। करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहयोग से मृतक के बड़े भाई मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सरसा बस्ती के बास बिट्टी में जाकर के जो प्रयुक्त चाकू था घटना को अंजाम देने के लिए, और साथ में खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया। घटना जो है मृतक के बड़े भाई के द्वारा की गई। इन लोगों के बीच में पैसे का लेन देन का विवाद था तथा कुछ ज़मीनी प्रॉब्लम्स थीं। मृतक की पत्नी ने 3 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वैशाली जिले के जावज गांव में सड़क किनारे बगीचे से एक बोरा मिला, जिसे खोलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस तफ्तीश में जुट गई। रिपोर्ट देखिए। बोरे को देखते ही मची अफरा तफरी। लोगों ने तुरंत पुलिस को दी खबर। पुलिस के पहुंचते ही फैली सनसनी। बगीचे में इकट्ठी लोगों की भीड़ और उस हुजूम में तफ्तीश करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें वैशाली जिले के जावज गांव की है, जहां मौके पर मौजूद हर शख्स खामोश और दहशत भरी निगाहों से उस बोरे को देख रहा है जो बगीचे से बरामद हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस बोरे में क्या था, जिसे देखते ही इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस के पहुंचते ही तफ्तीश शुरू हो गई। हम आपको बताते हैं कि उस बोरे में क्या था। देखिए, इस बोरे में 1-2 नहीं कुल 9 बम रखे हुए थे, जिसे देखते ही लोग खौफजदा हो गए। बिना देर के पुलिस को खबर की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने बगीचे में रखे उस बोरे की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने डरते डरते बोरे का मुंह खोला। उसके बाद जो उसमें दिखा उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत लोगों को दूर जाने को कहा, क्योंकि उसमें छिपा था बम। हल्ला किए, बम है तो थाना से खबर किए और थाना आकर के इंक्वायरी किए। इंक्वायरी करके 9 बरामद हुआ। 9 बम। यहाँ कोई मंत्री के भी घर है? उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री। कितना दूर पर घर होगा? यहाँ से 1 किलोमीटर। सुना आपने, यहाँ चंद कदमों की दूरी पर उपेंद्र कुशवाहा का पैतृक आवास है। बोरे में बम को किस मकसद से रखा गया था, ये पुलिस के लिए भी अभी पहेली है, जिसके गुत्थे सुलझाने में पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक युवक लकड़ी चुनने के लिए सड़क से सटे गनौर सिंह के बगीचे में गया। इस दौरान उसे पत्तों के नीचे बोरे में छिपा कुछ सामान दिखा। जब उसने उस बंद बोरे को खोला तो डर के मारे चिल्लाने लगा। उसके बाद मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस को फौरन सूचना दी गई। आनंद फानन में महनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लावारिस हालत में रखे बम के बोरे को बेहद सावधानी से खोला। उससे बरामद सभी 9 बमों को पानी भरे गैलन में डालकर डिफ्यूज किया गया और फिर उसे लेकर थाने चली गई। पता चला वो जलावन लाने के लिए गया ना, मुर्गा बनाने के लिए। वो देखा तर से हटाते हैं पत्ता सूखल लेंगे ऊपर से, तो देखा जो बोरा में रखा हुआ है।
तो बोरा में रखा हुआ है। तो देखा उसको ये है क्या चीज़ इसमें, तो देखा तो उसमें सुतरी से लपटा हुआ था। तो हम लोग दुकानदार है, चार दुकानदार को बुलाया, बुलाने के बाद देखे तो कहे जो बम है, हट जाए। थाना बरवारी के यहाँ की जनता लोग सूचना दिए कि यहाँ पर ही अभी महिंदवारा पंचायत में बगीचा में बम बिगा हुआ है झोला में कर। उस सूचना पर थाना प्रभारी हमको भेजे कि जाकर के देखिए क्या मैटर है। तो उसमें आए और देखे तो 9 गो बम एक बोरिया में करके रखा हुआ था, और जो कि महिंदवारा पंचायत में वो बगीचा है। कोई गणेश सिंह नाम के, गणेश सिंह के नाम के गनौर सिंह के बगीचा है, उसी बगीचा में बम रखा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी? बोरे में बम रखने का क्या मकसद था? किसने और क्यों बोरे में बम रखा? गनौर सिंह के बगीचे में 9 बम कैसे पहुंचा? पुलिस या जांच से क्या सच सामने आ पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। खबर पट्टा सिटी के अगमकुआं थाना इलाके से है, जहां पहाड़ी इलाके में अपराधियों ने गोली मारकर एक बस के हॉकर की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहाड़ी स्थित गंगा प्रदूषण प्लांट के पास खेत से उसका शव बरामद किया है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया, लेकिन पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है। मृतक की पहचान अथमल गोला निवासी अशोक सिंह के रूप में की गई, जो कर्णपुरा बैरिया इलाके में किराएदार के रूप में रहकर बैरिया बस स्टैंड में जय माता दी ट्रेवल्स में हॉकरी का काम करता था। मृतक के परिजनों और सहकर्मियों ने हत्या का कारण रंगदारी बताते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। से 2 के बीच में लगभग 10 से 15 आदमी उनको उठाकर ले गए हैं रात्रि 1 से 2 बजे के बीच में, और ले गए हैं। ले जाके और गंगा प्रदूषण के अंदर जाने के बाद खेत उत है, और वहाँ पे बंधा को भी बुना हुआ था। जब वहाँ पर हम गए तो देखे कि 2 गोली मारा हुआ था, वहाँ प्रशासन भी था। 2 गोली मार के उनको हत्या कर दिया गया, कान में गोली मारा हुआ था। हमको जानकारी मिला, स्टाफ फ़ोन किया था। हाँ, कब? सुबह 7 बजे। सर वहाँ गए हैं, थानेदार जो गए हैं वहाँ से लेकर के आए हैं। पिस्टल का गोली है, गोली तो ले जाकर के वो एकांत में मारे हैं सर, खेत में मारे हैं। 2 गोली हम 2 खोखा देखे सर, यहाँ कनपट्टी में लगा हुआ है। अशोक कुमार को देखे हैं। अशोक कुमार क्या करते थे? अशोक कुमार ही स्टैंड में मतलब होकर पैसेंजर बुलाते थे सर। वो मेरा भाई का साला लगते हैं। कारण मतलब वही रंगदारी जी, रंगदारी के चलते। तो ये तो रंगदार नहीं थे सर, ये तो मतलब है कि ना जब पैसे कमाने के लिए 100-200 रुपये कमाने के लिए मतलब अपना बीवी बच्चा को पालने के लिए वहाँ गए हैं। बॉडी तो गंगा प्रदूषण से आगे खेत में मिला है। कौन थाना से पड़ता है आपका? अगमकुआं थाना। तो मतलब क्या गोली मारा हुआ है या नाली नहर में फेंका हुआ था क्या? ना गोलियाँ लगा हुआ है। क्या कुछ वहाँ से बरामद है सर? बरामद का ब्लड लाए हैं। अच्छा, कुछ खोखा का भी बरामद है वहाँ पर? अभी तो हमने नहीं लाए। ना 2 खोखा वहाँ 2 खोखा बरामद है। नहीं लाए हैं सर हम। 2 खोखा बरामद। क्या कारण है सर? मतलब कारण हम क्या बताएंगे? कुछ प्रथम जैसे से क्या लगता है पुलिस को? अरे हत्या उसका किया गया है। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में चोरी करने के लिए घर में घुसे एक चोर ने घर के 29 साल के युवक को गोली मार दी, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। गोली सुमित के हाथ में लगी है। बताया जाता है कि आदर्श कॉलोनी के रहने वाले प्रेम प्रसाद गुप्ता का परिवार एक शादी समारोह में गया था। देर रात जब उनका पुत्र सुमित कुमार पहले घर लौटा और जैसे ही दरवाजा खोला, घर में घुसे चोर ने फायरिंग कर दी। हाथ में गोली लगने के बाद सुमित भागते हुए शोर मचाने लगा। उसके बाद चोर ने दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। हम लोग के अनुसार ये पता चला कि ये जब घर पे आया और दरवाज़ा टूटा हुआ था इसका, तो ये जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उधर से गोली चली तो ये भागते हुए आया। इसको उठाए हम लोग, फिर इसको हॉस्पिटल ले गए। इसके साथ मौसा जी थे, साथ में आ रहे थे, तो मौसा जी के पीछे भी दौड़ा और 1-2 फायर और आगे भी किया।
खबर नालंदा से है, जहां कायमपुर गांव के पास शनिवार की रात सन की पति ने घर से बुलाकर पत्नी के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद महिला जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ी हुई थी। इस दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी की नजर महिला पर पड़ी। पुलिस ने तुरंत गाड़ी रोककर महिला को देखा और उससे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। जख्मी महिला की पहचान कारू यादव उर्फ शिव बालक यादव की पत्नी सोनी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद से आरोपी पति घर छोड़कर फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सूचना मिली हुई थी तो टीम गई हुई वहाँ पे, तो रोड के बगल में ही महिला इस अवस्था में पड़ी हुई थी। तो पता चला कि हाँ, इसके पति के द्वारा गोली मार दिया गया। तो देन एंड देयर हमारी जो टीम है उसको अपने गाड़ी से पुलिस वहाँ से लेके यहाँ पे अस्पताल में पहुँची। आगे का प्रोसेस हो रहा है। कारण कुछ पता चला? कारण का अभी पता नहीं चला है, पता लगाया जा रहा है। खबर बांका से है, जहां पुराने जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक की गला दबाकर मारने की कोशिश की। घटना के दौरान पीड़ित की पत्नी के मौके पर पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित युवक को लोगों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना अमरपुर थाना के महोती की है। पीड़ित युवक ने बताया कि ग्रामीण राजीव लोचन और उनके परिजन से पुराना जमीन विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पहले भी गोलीबारी और मारपीट हो चुकी है। फिलहाल पीड़ित युवक ने अमरपुर थाना में लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। उसका हाईकोर्ट का बेड टूट गया है ना, इसीलिए हमको अकेला घर में देखा। उसका भाई, हमारे भाई को तो पकड़वा रखा है उसने, अंदर मतलब जेल में है हमारा भाई, और हमको अकेला देखा। जैसे देखा हम पानी पी दोनों घुसा घर में। मुंगेर सदर अस्पताल आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दरअसल एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने वाले अपने शादीशुदा शिक्षक से प्यार हो गया। पिछले 2 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन जब उसने शिक्षक पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शिक्षक सूरज कुमार उससे दूरी बनाने लगा। ऐसे में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। वहीं शादी से इनकार करने पर लड़की ने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद घर वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां लड़की से मिलने आए आरोपी शिक्षक की परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आरोपी शिक्षक ने लड़की को धोखा देने के आरोप को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेम संबंध की जानकारी उसने लड़की के घर वालों को दे दी थी। उसका भूत सवार हो गया कि हम शादी इसी से करेंगे। अच्छा, तो सूरज सर शादीशुदा है कि कुमार? शादीशुदा है, उसको चाहिए। अच्छा, कि नहीं हम फंसावे प्यार में नहीं चाहते हैं किसी का दिल खराब। अच्छा, इसलिए आज अगर कॉल आया मेरे पास तो हम उसको बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से रहेंगे। चूँकि इनके मम्मी पापा के साथ इसलिए ऐसा बात हुआ है तो हम समझ रहे हैं ना, गलती किसी से भी हो सकता है। तो गलती ये है कि थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे हुए, लेकिन कोई गलत काम करने का इरादा नहीं था, इसलिए हम उसको मना किए। उसको मना किए ऐसा कुछ नहीं करना है, उसने गुस्से में हाथ काट लिया। गिरिडीह के गावा में एक सप्ताह से लापता युवक मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल गावा निवासी सोनू रविदास पिछले 1 सप्ताह से लापता था, जिसकी हत्या की आशंका पर लोगों ने थाने के घेराव करते हुए हंगामा भी किया था। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने नदी के किनारे से उसकी बाइक बरामद की थी। स्नीफर डॉग की सहायता से उसके शव की तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में जब पुलिस ने 4 गिरफ्तार युवकों से कड़ाई से पूछताछ की तो न केवल बालू में गाड़ा गया शव मिला, बल्कि हत्या में इस्तेमाल किया गया कुदाल भी बरामद किया गया। पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है, जब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मृतक सोनू के परिजनों से मुलाकात की और थानेदार पर लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की मांग की। हत्या कर दी गई है और शव को नदी किनारे छिपा दिया गया है। उसके निशानदेही पे शव बरामद कर लिया जाता है और मामला दर्ज होता है। तत्पश्चात इसे गंभीरता से देखते हुए कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चलता है कि इन्होंने जो शव दफनाने के लिए कुदाली का उपयोग किया गया था, वो कुदाली भी वहाँ पे हम लोग को उपलब्ध कराया। दंडाधिकारी की नियुक्ति हुई और वीडियोग्राफी करते हुए शव को निकाला गया। तो इसलिए थानेदार के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए।
और उसके साथ साथ पूरे मामलों की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों इनकी हत्या की गई, और अगर कोई बाहर में भी छुपे हुए होंगे जिनके ओर से अगर इस प्रकार की अंजाम को दिया गया है, ताकि उसको भी खोज निकालें और उनको भी सजा मिले। दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तमाम नागरिकों से अपील करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है और सोनी के परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगा। और कोई भी पुलिस प्रशासन यदि अपराधियों को संरक्षण देने और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो हम लोग किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। पाकुड़ में चोरों के उत्पात से पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। सीआईडी में तैनात पुलिसकर्मी के घर लाखों रुपए की चोरी हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। मामला पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शहर कोल गांव की है, जहां सीआईडी में पदस्थापित नंदेश्वर ठाकुर के घर चोरी की घटना हुई। नंदेश्वर अपने पूरे परिवार के साथ शादी समारोह में गए थे। बंद घर देखकर चोरों ने घर में घुसकर अलमीरा तोड़ा और लाखों के जेवर और गहने लेकर फरार हो गए। एसडीपीओ ने जल्द ही चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा किया है। नक्सली प्रशांत बोस को सरायकेला भेजा गया है। इनामी नक्सली प्रशांत बोस की रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो गई है। तो खबर आपको बता रहे, देखिए इनामी नक्सली प्रशांत बोस की रिमांड अवधि अब खत्म हो चुकी है। शीला मरांडी को सरायकेला भेजा गया है। नक्सलियों के शीर्ष नेता से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। रांची से दोनों को अलग अलग गाड़ी से भेजा गया। शीला मरांडी को रिम्स से एम्बुलेंस में भेजा गया है। रांची से दोनों को सरायकेला कोर्ट ले जाया गया है। तो शीला मरांडी को देखिए रिम्स से एम्बुलेंस से भेजा गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड पर लिया गया था और अब रिमांड की अवधि जो है वो खत्म हो चुकी है। आज सरायकेला कोर्ट में पेश करना है, जिसको लेकर दोनों को अभी सरायकेला कोर्ट ले जाया गया है। अगर आप सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान और होशियार हो जाएंगे, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है। सोशल साइट्स के सच में रूबरू कराने वाली ये रिपोर्ट देखिए। टिकटॉक बनाने वालों सावधान। सोशल साइट्स पर फैला तस्करों का जाल, फंस जाने पर हो जाओगे बर्बाद। मानव तस्करों के नए पैंतरे से होशियार। सोशल साइट का नाम सुनते ही मन में गुदगुदी होने लगती है। तरह तरह की रंगीन तस्वीरें सामने आने लगती हैं। मनोरंजन और मस्ती के साधन दिखने लगते हैं। यही वजह है कि लोग न चाहते हुए भी जिंदगी की भाग दौड़ से समय निकालकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं, जिसमें वो तस्कर भी शामिल हैं जो कहीं दूर बैठकर गांव की भोली भाली और खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। अपने धंधे को नई ऊर्जा दे रहे हैं। नाबालिग लड़कियों को हसीन सपने दिखाकर मानव तस्करी का धंधा चला रहे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अगर आप भी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंख खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको उस अनजान पहलू से रूबरू कराने वाली है जिससे आप अब तक अनजान हैं। रांची बाल कल्याण समिति के सदस्य बैजनाथ कुमार ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सुनिए। एक नया गाना वर्सन रील करके आया है, जिसके तहत वो नया गाना और अपने आप को एक्टिंग करके उसको डाल रहा है। उसके पीछे इस तरह के कुछ लड़कों का एक समूह है जो कि ऐसे लड़कों को टारगेट कर रहा है और जिसके चलते ये लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं। सुना आपने, सोशल साइट्स मानव तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया है।
क्योंकि बदलते वक्त और पुलिस की दबिश को देखते हुए तस्कर भी नए नए पैतरे अपना रहे हैं। पहले तस्कर ट्रैफिकिंग के लिए बस, ट्रेन और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब माया नगरी की चकाचौंध का हसीन सपना दिखाकर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इंटरनेट और सोशल साइट्स के जरिए गांव देहात की भोली भाली लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।